किसी भी जीव के जीवन काल का 3 अवस्था होता है। एक होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा है सीनेसेंट फेज। क्या है ये? जन्म के बाद का जो शुरुआती अवस्था है, जैसे मनुष्य की बात करें तो जब मनुष्य 10-11 साल तक का रहता है, जन्म हुआ अपना वृद्धि विकास कर रहा है, अभी रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, 10-11 साल तक तो लगभग रिप्रोडक्शन की क्षमता आती है नहीं। तो जीवन काल की वैसी प्रारंभिक अवस्था जिसमें जीव अपने शरीर का वृद्धि विकास करता है, उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है, ऐसे अवस्था को कहते हैं जुवेनाइल फेज। पौधा में इसी को कहा जाता है क्या? वेजिटेटिव फेज। पौधा में इसी को कहते हैं वेजिटेटिव फेज। ये पौधा नया नया तैयार हुआ है, अभी इसमें फूल बना नहीं है, यानी अभी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। तो ये रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था है, शरीर ग्रोथ करता है, पौधा में इसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, जब इसमें फूल बन जाएगा तो फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगेगा, तब तो वो रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाएगा। दूसरा अवस्था है रिप्रोडक्टिव फेज। अब जैसे मनुष्य का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब वो 12 साल 15 साल का हो गया, अब उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है, और ये रिप्रोडक्शन की क्षमता फीमेल बॉडी में तो लगभग 50 साल की उम्र तक रहता है, मेल बॉडी में लगभग 70 साल की उम्र तक रहता है। बुढ़ापे तक भी जो है पुरुष सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। 70 साल के बाद प्रायः स्पर्म का निर्माण लगभग होना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो जब तक शरीर में रिप्रोडक्शन की क्षमता है वही अवस्था कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज। यानी रिप्रोडक्शन की क्षमता होगी फूल में, फूल वाले पौधे में। जब फूल बन जाता है तो फूल के द्वारा ही पौधा में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी फूल बन रहा है तो ये पौधा का रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, है कि नहीं। इसके बाद सीनेसेंट फेज, ये अंतिम अवस्था है, जीवन काल की अंतिम अवस्था, बुढ़ापे वाली अवस्था है, ये अंतिम अवस्था है। और अंत में बॉडी का सेल्स और टिश्यू धीरे धीरे क्रमिक रूप से नष्ट होने लगेगा और अंततः व्यक्ति की या जीव की मृत्यु हो जाती है ना। और यहां पर एक पौधा हम दिखा रहे हैं कि पौधा का अंतिम समय चल रहा है, पत्ती से मुरझा के झड़ चुका है और ये पौधा बिल्कुल मरने ही वाला है। तो ये अंतिम अवस्था कहलाता है क्या? सीनेसेंट फेज। शुरुआती अवस्था क्या कहलाएगा? जुवेनाइल फेज। पौधा हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फेज। जब तक रिप्रोडक्शन की क्षमता रहेगी रिप्रोडक्टिव फेज। बुढ़ापे का अंतिम अवस्था क्या कहलाएगा? जुवेनाइल फेज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कोई पौधा है वह वृद्धि कर रहा है तो इसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। वृद्धि कर लिया, अब उसमें फूल आ गया, तो फूल आने का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। और अगर हम बड़े पेड़ सब की बात करें, जैसे अमरूद की हम बात करते हैं, तो इसमें फूल आया, अमरूद फलेगा, फिर अमरूद जो है सारे अमरूद को तोड़ करके खा लिया जाता है, लेकिन पौधा नहीं मरता है। कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद दोबारा फिर से फूल आएगा, एक गैप आ गया, गैप के बाद फिर से फूल आएगा, फूल आएगा तो फल भी बनेगा, फिर से गैप आ गया, फिर फूल बनेगा, और कई सालों तक ये चलते रहता है ना। जैसे आम में पहले मंजर आएगा, मंजर क्या है? उसका फूल होता है। आम फर गया, फिर कुछ महीना का गैप हो गया, कुछ महीना के बाद फिर से मंजर आएगा, फिर आम फरेगा, फिर तोड़ लिया जाएगा, फिर से आम आएगा, फिर आम आएगा। तो बीच बीच में क्या होता है? गैप होता है। इस गैप को हम क्या कहेंगे? गैप को हम क्या कहेंगे? गैप को कहते हैं मैच्योर फेज। गैप को क्या कहते हैं? मैच्योर फेज कहते हैं। गैप को क्या बोलते हैं? मैच्योर फेज कहते हैं। ठीक है, और अंत में मृत्यु हो जाएगी तो उसको बोलेंगे क्या? सीनेसेंट फेज। ठीक है ना। तो पौधा जब जन्म लेता है, पौधा का निर्माण होगा, वृद्धि कर रहा है, तो वो क्या है? वेजिटेटिव फेज। अंतिम में जब मृत्यु हो जाएगी, सीनेसेंट फेज। इस बीच में जब जब फूल आएगा तो फूल आने का अवस्था कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज, और दो फ्लावरिंग के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं मैच्योर फेज।